कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। धाम तलाव कुंज वन जोए, धाम तलाव कुंज वन जोए, माणिक नहरे वन की सोहे। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए। पुखरा जी जमुना जी लइए। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। आठों सागर आठों जिमी के, आठों सागर आठों जिमी के। ये 25 पक्ष धाम धनी के। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रद्धा सुमन धर्म प्राण आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, श्री वीतक चर्चा के इस पावन महोत्सव के अंदर 31वें दिन के इस चर्चा में हमने प्रवेश किया है और जिसके अंदर श्री परमधाम 25 पक्ष का विवरण हम श्रवण करते हैं, वह भी स्वयं धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज जी श्री प्राणनाथ जी के स्वमुख से जो सुंदर साथ वहां पर उपस्थित हैं, वे सभी जिस प्रकार से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में बैठ करके श्री परम धाम के वृत्त को सुनते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, वीतक चर्चा के इस दिन के अंदर हम भी उन्हीं प्रसंगों को स्मरण करते हुए श्री परम धाम के 25 पक्ष को स्मरण करते हैं। अब धाम धनी श्री राज श्यामा जी के चरण कमल को हम स्मरण करें और इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये।
जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आदरणीय श्री कुलजम स्वरूप साहिब श्री तारतम ज्ञान, जो स्वरूप ने आकर के मुझे यहाँ पर सिखाए समझाए, इन स्वरूप को हृदय से कोटि कोटि बेर नमन करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री दीनदयाल जी महाराज को कोटि कोटि बेर प्रणाम करती हुई आप सभी सुंदर साथ जी को बारंबार प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, हम अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि आज इस मन ने जो रसपान करना है श्री परमधाम के 25 पक्ष का। तो आइए कुछ क्षण इस मन को हम एकाग्र करें और आज के दिन की मजल को शुभारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। षष्ठ प्रहर की सेवा, अब कहो पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक, बैठे सुन्नत जमात, सो खास गिरोह बुजरक। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम प्रवेश कर रहे हैं छठे प्रहर की सेवा के वर्णन में। स्वामी श्री लालदास जी महाराज तो पहले ही जब 5वां प्रहर पूर्ण होता है, उसी के साथ ही श्री राज्य के सिंहासन के ठीक सामने आकर के अपने आसन को वे ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वक्ता का आसन जो होता है, वह भी इसी प्रकार का बहुत उच्च बहुत बुजुर्ग आसन होता है। परंतु जो श्रोता है, उनके लिए भी अपने आसन का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जिस आसन में होकर के वे श्रवण करते हैं, उसी आसन के प्रभाव से, उसी जिमी के प्रभाव से उनको कई सारी बातें श्री राज्य की कृपा से दिल में भी उतर जाती है। इसीलिए नियम से सुनिए और एक आसन में होकर के सुनिए, इस प्रकार से कहा जाता है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जहां पर हक श्री राजी महाराज की चर्चा स्वयं श्री प्राणनाथ जी, जो लोक परलोक के धनी है, स्वामी है, मालिक है, उनके मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। और इस पन्ना धाम की दिव्य भूमिका के ऊपर में सुन्नत जमात, जिनको खास गिरोह बुजुर्ग गिरोह ऐसे ऐसे उच्च शब्दों से सम्मानित किया गया है। सुन्नत जमात उनको कहा गया है, सुन करके तुरंत जो ईमान लेकर के आते हैं, जिनका हृदय इतना कोमल है कि इस वाणी को श्रवण करने के साथ ही उनके हृदय के भाव बदलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सुन करके ईमान जो लेके आते हैं, वे ही तो हैं श्री परमधाम की खास गिरोह ब्रह्म सृष्टि की जमात। और श्री राजी ने इनको ही बुजुर्ग अर्थात श्रेष्ठाति श्रेष्ठ दर्जा दिया हुआ है। तो ऐसे जो सुन्नत जमात है, वे अपने परमधाम की
लीला को श्रवण करने के लिए यहाँ पर सब कोई हाजिर हो चुके हैं। साथ सब बंगले में बैठे हुए सनमुख, सारे साथ बंगला जी के उच्च दरबार के अंदर, इस सुंदर बेला के अंदर में जब 9 से लेकर के 12 बजे तक छठे प्रहर की चर्चा होगी और उससे भी आगे जाने की संभावना होती है, क्योंकि जितना चर्चा में रस पड़ता है उतना ही समय जो है वह हाथ से चला जाता है, परंतु पता ही नहीं चलता। केशवदास बानी पड़े, यहाँ पर धनी श्रीराज जी की जो ब्रह्मवाणी है वह केशवदास जी पधरा करके पठन करते हैं। कुरान हदीसा वाचने बैठत है दास लाल। एक ही विषय के ऊपर में कभी चर्चा नहीं होती। विभिन्न धर्म ग्रंथ और साहित्यों को आगे रखते हुए मोमिन जो हैं वे श्री प्राणनाथ जी से कई अर्थ पूछते हैं, कई मर्म की बातों को पूछते हैं, और इस तरह से लालदास जी महाराज ने कुरान और हदीसा आदि को पधराए हैं। अन्य जो मोमिन है, किसी ने श्रीमद् भागवत को, किसी ने गीता जी को पधराए हैं, किसी ने किसी और पुराण को पधराए हैं। इस प्रकार से विभिन्न धर्म ग्रंथों को लेकर के एक ही लक्ष्य, एक ही इष्ट के विषय में यहाँ पर चर्चा होती है, क्योंकि सुंदर साज जी, श्री लालदास जी ने यहाँ पर बखूबी की कहा है, इत चर्चा होत है चोप सो वर्षा होत अद्वैत, रसना मीठी सो कहे सुने उड़ जात सब द्वैत। श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से जो चर्चा होती है वो इतने चौप सो, इतना दिल लगा करके चर्चा करते हैं, युक्ति पूर्वक मिलान करके चर्चा करके सुनाते हैं, जिस चर्चा के अंदर यदि हम श्रवण करें तो अद्वैत भूमिका अर्थात के जहां माया नहीं आती, ऐसे ब्रह्ममय भूमिका को अद्वैत भूमिका कहा है। और उस अद्वैत भूमिका की वाणी चर्चा जब होती है तो उसी अद्वैत के भाव की वर्षा यहाँ पर होती रहती है। जब यह वर्षा होती है तो यहाँ का जो सुंदर सात के बीच का जितना द्वैत भाव है, दो दिली का भाव है, वह सारा द्वैत संशय का भाव जो है वह दूर हो जाता है। इस प्रकार से मीठी रसना के द्वारा श्री प्राणनाथ जी इस चर्चा को सुनाते हैं और सैयों की रूह इसको पान करती है। मुरलीधर सनमुख बैठत पलक न मारे नैना, मुख सो मुख सनमुख श्रवणा सुने मुख बैना। मुरलीधर भाई जो कि चर्चा सुनने में उनका एक विशिष्ट अपना अंदाज है, एकाग्र चित्त हो करके श्री प्राणनाथ जी के ठीक सामने वो विराजमान होते हैं, ताकि धनी जी की नजरों से नजर मिला करके उनकी आंखों से भी इस नूर में रसपान को किया जा सके। कानों से तो श्रवण करना ही है, और ऐसी एकाग्रता है, ऐसी तल्लीनता है मुरलीधर भाई के अंदर कि मुख सो मुख सन्मुख कहा है। धनी जी के मुख के सामने सन्मुख होकर के वे चर्चा सुनते हैं, और ऐसे सुनते हैं कि आंखों की पलक को भी झपकाते नहीं। इस प्रकार से एकाग्र होकर के सुनने की विशेषता मुरलीधर भाई की है। एक बाजू श्री महाराजा और देवकर्ण जी साथ, और दुर्ग भान पिछल जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साज जी, इस चर्चा को श्रवण करने के लिए वे ही आकर के बैठते हैं जिनकी बाह श्री राज जी ने पकड़ी है, क्योंकि यह चर्चा ही उस अद्वैत भूमिका की है जो सब कोई को हजम भी नहीं होती और सब कोई इसके ऊपर ईमान भी नहीं लेकर के आते हैं। यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज, जिनके अंदर अक्षरातीत श्री परमधाम के साकुंडल सखी का अंकुर है, ऐसे
श्री छत्रसाल महाराज आगे होकर के श्रवणादि के सुनते हैं और उनके साथ में देवकर्ण जी तथा दुर्गभान जी ये सब कोई बैठ करके अत्यंत आराम से और शांति से इस चर्चा को श्रवण करते हैं। और चंद्रहंस आवत और आवत शाह रूप देत श्रवणा कहते सुंदर रूप अनूप। यहाँ पर आने वालों के इतने नाम स्वामी श्री लालदास जी ने बताए हैं। इनमें से कुछ एक नामों को श्रवण करके हम भी अपने इन श्रवणों को निर्मल करें, पाक करें। तो सुंदर साज जी, चंद्रहंस, साह रूप, सुंदर, ये सब कोई आकर के इस चर्चा में विराजमान होते हैं। किशोरी भाई भी आते हैं। इनकी एक सेवा है कि बंगला जी दरबार में ये झाड़ू लगाते हैं। इससे पहले कि सारा दरबार भर जाए तो झाड़ू लगाने की सेवा ये करते हैं। हमेशा दुर्ग भान के लौंगे आवत है दोय, 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है सोय। दुर्ग भान जी की हमेशा की यह सेवा है कि 2 लौंग उनके तरफ से सेवा में आती है और रसोई की सेवा में नित्य प्रति 1 रुपए की सेवा भी वे देते हैं। निश्चित रूप से आज की तारीख में अगर उस समय के 1 रुपए को भी समझा जाए तो हजारों से कुछ कम नहीं होगा। और इतनी सेवा दुर्ग भान जी नित्य प्रति करते हैं। प्रेम जी और पीतांबर और जो है मुकुंद दास, गोकुल केशव बैठत और जयंती खास, और शेख बदल बैठत और लाल खान, मिहीन पठान बैठत और अव्वल खान सुने कान। तो इस प्रकार से कईयों सुंदर साथ, चाहे हिंदू हो या फिर चाहे मुसलमान पठान ही क्यों न हो, वे सब कोई यहाँ पर बैठ करके श्री जी की इस चर्चा को श्रवण करते हैं। और उनको सुनाने के वास्ते कईयों प्रकार के धर्म ग्रंथों की चर्चा, सर्वदेशी चर्चा श्री प्राणनाथ जी सुनाते हैं। और नूर मोहम्मद और चंचल दयाराम, गुल जी नाथा ठाड़ा रहे, पावे चर्चा में आराम। सुंदर साज जी, गुल जी और नाथा भाई को यदि जगह नहीं मिली बैठने के लिए तो खड़े खड़े ही होकर के सुन लिए, परंतु इस चर्चा में जब वे श्रवण करते हैं तो खड़े खड़े सुनने से भी हृदय को अत्यंत आराम पहुंचता है। इस प्रकार से वे इस चर्चा को श्रवण करते हैं। मूल जी मामा बैठत और काका बैठनहार, संत दास सेवा मिने गंगा दास बैठे खबरदार। तो इस प्रकार से कईयों सुंदर साथ और भी कई नाम स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने यहाँ पर बताए। बिहारी फरास, बिहारी जडूला, ये सब कोई मामा बनमाली दास, लाल मन शंकर नारायण, ये सब कोई आकर के बैठते हैं। भिखारी दास मयाराम, बेनी दास शोभा दास, गजपत गरीब दास, ऐसे ऐसे अनेक सुंदर साथ इस चर्चा का लाभ ले रहे हैं। और साथी केतिक आवे निष्ठाबंद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवाह की सनंद। सुंदर साज जी, पहले ही दिन की वितक चर्चा में हमने इस बात के ऊपर गौर किया था कि किस प्रकार से अलग अलग दर्जे में होकर के सब कोई उसी चर्चा को सुनते हैं। जिस प्रकार से सुनते हैं उसी प्रकार का भाव उनके हृदय में भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, परवाह में होकर के सुनना, मर्याद में होकर के सुनना, पुष्ट में सुनना, और जो चौथा प्रकार है वो निष्ठा बंद श्रवण करना। जैसे धनेश्वर देवचंद्र जी ने 14 वर्ष निष्ठाबंद भागवत को श्रवण किया था। कैसे अनोखी बात है, वक्ता वे ही है और वही पन्ना जी की दिव्य भूमि भी है, वही बंगला जी दरबार है।
परंतु जो सुनने वाले हैं वो तो अलग अलग प्रकार से श्रवण करते हैं। धनी की वाणी की वर्षा तो सब कोई के ऊपर में हो रही है, परंतु यहाँ अंतर क्या है? अंतर यही है कि सबके सुनने का ढंग अलग अलग होता है। कोई जो है वो ऐसा सोच करके श्रवण करते हैं कि हमें तो यहाँ पर सुनने के लिए जाना ही होगा, तो चलो सुनने के लिए जाते हैं। कोई वो जो होते हैं जिनको लगता है मैं मनुष्य तन में हूँ, इसीलिए अपनी मर्यादा का पालन करते हुए वे यहाँ पर सुनने को बैठते हैं। जिनको आत्म कल्याण हेतु श्रवण करना होता है वे कुष्ठ में आकर के सुनते हैं। और सुंदर साज जी, आत्म कल्याण चाहने वाले जो कोई भी होते हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे श्रोता कोई नियम में बंध जाए तो वे निष्ठाबंध श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से एक नियम को ले लेते हैं कि अगर मैंने चर्चा को श्रवण नहीं किया तो उस दिन पर मैं इस प्रकार का नियम पालन करूंगा। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी का नियम था कि जिस दिन मेरी आत्म को भागवत चर्चा का खुराक नहीं मिल जाता, उस दिन मैं मेरे शरीर को भी खुराक नहीं दूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो श्रवण करने वाले हैं उनमें से कई हैं जो निष्ठाबंध श्रवण करते हैं। तो सुंदर साजी, ऐसे सुंदर माहौल के बीच धनी श्री प्राणनाथ जी अब चर्चा को सुनाते हैं। यो एक एक के तीन तीनों के नौ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज 108 पख का विवरण यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से 108 सीढ़ियां हमें चढ़नी है। सुंदर साज जी, 3 प्रकार के श्रोता कहे हैं। हर एक प्रकार के श्रोता के पुनः 3 प्रकार हो सकते हैं। जैसे अगर कोई परवाह में सुनते हैं तो परवाह का परवाह होता है, उससे बढ़कर परवाह का मर्याद होता है, फिर परवाह का पुष्ट होता है। इसी तरह से मर्याद में आते हैं, वहां भी 3 विभक्तियां, पुष्ट में जाते हैं वहां पर भी 3 विभक्तियां होती है। तो 3 करके एक के 3 हिस्से बना दीजिए तो 9 हो जाते हैं। और इसी प्रकार से 3 गुण भी हैं, और ये जो 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण के अंदर में होकर के भी कईयों सुनते हैं जो आए तो सही, बैठे तो सही, लेकिन बैठ करके सोने लगे, जो सहन नहीं कर पाए उठ के चले गए। जो रजोगुण में होकर के सुनते हैं तो उनके अंदर भी विशेषता होती है कि उनको ग्रहण करने की जिज्ञासा बड़ी होती है, तलब बहुत होती है। परंतु जो सत्व गुण के अंदर होकर के सुनते हैं उनको जिज्ञासा भी है और आत्म कल्याण की चिंता भी होती है। इसीलिए जैसे ग्रहण करना चाहिए वैसे वे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह 3 गुण में होकर के सभी श्रोता किसी न किसी गुण में से श्रवण करते हैं, और प्रत्येक गुण के 3 हिस्से और बना दीजिए, तब कैसे होगा कि तमोगुण के अंदर भी 3 गुण बन जाएंगे। तमोगुण का तमोगुण होगा, तमोगुण के रजगुण में वृद्धि होगी, उससे ज्यादा आगे बढ़े तो तमोगुण के सद्गुण में आएंगे। तो इस तरह से जैसे तमोगुण के अंदर 3 विभाग बनाए, इसी प्रकार रजोगुण और सद्गुण में भी बनते हैं। तो 3 गुण के 3 विभाग करने से 9 हो जाते हैं। पहले ही हमने 9 को समझा है, और यहाँ पर जो 3 गुण के 9 जो विभक्तियां हो जाती है वह भी 9 है। अब 9 से 9 का गुणाकार 9 से 9 का जब गुणाकार करते हैं तो 81 बनते हैं। तो श्रोताओं के अंदर 81 प्रकार की श्रेणियां बनती है। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। कोई किस प्रकार से सुनते हैं तो कोई किसी और प्रकार से सुनते हैं। तो ऐसा करते करते जब सतगुण के सतगुण में आकर के सुना और पुष्ट के अंदर निष्ठा में आकर के सुनना जो है वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है।
तो इस तरह से हमने जो अभी अभी समझा है वह होता है 81 पख। जब तक कोई 81 पख के अंदर रहे तो उसकी मंजिल वैकुंठ अथवा तो सतलोक बताई जाती है। और फिर इस 81वें पख को उल्लंघन करके 82वां 83वां पक्ष भी आता है। यह जो 82वां पक्ष कहा गया है, जो कि वल्लभाचार्य जी ने बताया हुआ गोलोक धाम है। तो जब 3 गुण से परे उठ गए और अक्षर ब्रह्म के उस व्रजरास लीला को ध्यान करने लगे तो 82वां पक्ष प्राप्त होता है। यहां पर प्रेम की विशेषता है। अब ये गौलोक धाम से भी परे जो 83वां पक्ष है, जिसको कहा है अक्षर ब्रह्म का अक्षर धाम, वह 83वां पक्ष जिसके अंदर पंचवासनाओं का भी स्थान है। तो इस तरह से 83वां पक्ष अक्षरधाम हुआ। और फिर उसके परे जो देखते हैं और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के। अब बचते हैं कितने? 83 के उपरांत 25 पक्ष जो बचते हैं, ये तो ब्रह्म सृष्टि के रमण विहार करने के स्थान है। तो सुंदर साज जी, ए 25 की बात बड़ी, जीना नजर लाहुत पर, सो हिसाब में न आवही, कई कहो संयो की खातर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो सुंदर साज जी, जैसे जैसे हमने उल्लंघन किया तो अब हम आ जाते हैं 25 पक्ष के अंदर, जो कि लाहुत यानी कि श्री परम धाम की जो भूमिका है उसके अंदर में 25 पक्ष आए हुए हैं। तो ये 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के हैं और इनकी बात अत्यंत बड़ी बात, अत्यंत विशाल बात है। इसीलिए तो वर्णन करने से पहले स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये तो ऐसे 25 पक्ष हैं जो कि बेशुमार है। बेशुमार ल्याए शुमार में, सो भी साथ कारण। बेशुमार ऐसे 25 पक्ष को सुमार यानी गिनती के अंदर में लेके आए और समझा रहे हैं धनी श्री प्राणनाथ जी। तो वह भी क्यों किया? क्योंकि सुंदर सात को समझ में आ सके। अगर 25 पक्ष का वर्णन करते हुए केवल इतना ही कह दिया होता कि यह पक्ष तो बिल्कुल अपार है, इसकी गिनती नहीं कर सकते, लेखा जोखा नहीं कर सकते, अगर ऐसे कहा होता तो फिर ब्रह्म आत्माएं किस प्रकार से उनके आकृति को समझ पाती, कैसे समझती कि कौन से दूसरा कौन सा पक्ष विशाल है, बड़ा है, पहाड़ का विस्तार कितना है, धाम का विस्तार कितना है, हौज कौसर तालाब का क्या विस्तार है। तो ये सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ही सुंदर सात के हेतु उस बेशुमार 25 पक्ष को मर्यादाओं के अंदर, संख्याओं के अंदर बांध करके शुमार में धनी ने लाए हैं। वास्तव में अब जो समझ रहे हैं हम, उसे भी एक विशाल बुद्धि के आधार पर समझना होगा। जब हम मंदिर का हिसाब लेते हैं, कोष का हिसाब लेते हैं, महाकोष का हिसाब लेते हैं, ये सारे हिसाब भी संसार के नहीं परम धाम के दृष्टिकोण से समझने पड़ेंगे। तो इस तरह प्यारी सुंदर साज जी, अब हम प्रवेश करते हैं श्री परम धाम के 25 पक्ष के वर्णन में, जो धनी श्री प्राणनाथ जी अपने समग्र सुंदर साथ को कराते हैं। और ये सुंदर साथ उन सुंदर 25 पक्ष के अंदर में झीलना करते हैं। तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोया, दशो भोम महल राजत, देखो साथ तुम सोया, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री परमधाम 25 पक्ष का वर्णन एक प्रहर अथवा एक चर्चा के अंदर असंभव है कि कोई भी कर नहीं पाएंगे। हम तो महज इनके अंदर भ्रमण करने का सोचते हैं,
जितना समय हमारे पास में है उसी के अनुसार हम इन 25 पक्षों के अंदर रमण विहार करते हैं। तो आइए सुंदर साज जी दिल दे करके जितना हो सके इसका वर्णन श्रवण करें और इनकी लीला को हम हृदयंगम करते हैं। तो सर्वप्रथम जो यहाँ कहा कि 7 घाट और श्री परमधाम आया हुआ है, मूल रूप से कहें तो परमधाम गोलाकार है और 50 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई के ठीक मध्य हिस्से के अंदर केंद्र बिंदु के रूप में श्री अक्षरातीत निवास श्री रंग मोहल 9 भौम और 10वीं आकाशी इस प्रकार से सुंदर शोभा ले रहा है। भौम भर के चबूतरे के ऊपर में यह रंग मोहल आया हुआ है, जिसकी प्रत्येक भूमिका के अंदर कोई ना कोई विशेषता बनी है। तो सुंदर साज जी प्रथम भौम की बात करें तो यहाँ रसोई की हवेली में हर दिन रसोई बनती है। ऐसी ऐसी रसोई हवेलियां तो हर भौम में है, परंतु प्रथम भूमिका की रसोई हवेली के अंदर यहाँ पर जो रसोई बनती है, श्याम मंदिर रसोई होत जित, तो श्याम मंदिर के अंदर रसोई भी बनती है और मध्य के चबूतरे के ऊपर आसीन होकर के युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी भोजन भी जिमते हैं। और इसे प्रथम भौम के अंदर में हमारी मूल मिलावा की बैठक आई हुई है, जहां पर श्री राज श्यामा जी विराजमान है और 3 फिरावे में होकर के सखियों की बैठक बैठी हुई है। धनी श्री राज जी श्यामा जी के चरण को पकड़ करके फरामोशी के आवरण में होकर के जहां से खेल को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो प्रथम भूमिका के अंदर में 6-6 हजार मंदिर 2 हार, 6-6 हजार थंबों की हार और उनके बीच में त्रिपोलिया यानी कि 3-3 गलियां बनी हुई है। हर एक भौम के अंदर यही शोभा आई है। बाहरी हार मंदिर में जो देखने के लिए 5 मेहराबे हैं, परंतु गिनती में देखा जाए तो 4 मेहराबे हैं और बाहरी दीवार में तो एक जरोखा भी सुंदर शोभा ले रहा है। इसी प्रकार से भीतरी हार मंदिरों में देखते हैं तो 4 मेहराबे देखने की है, गिनती की 3 मेहराबे होती है। और सुंदर साजी और अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो 36 हार हवेलियों की फिरी हुई है, जिनमें 3 प्रकार की हवेलियां चौरस, गोल और पंच महल्ला के आकार की बनी है। मध्य में देखिए तो 9 चौक आए हुए हैं, प्रत्येक चौक 208 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आया हुआ है और इन 9 चौकों को 28 मंदिर की चौड़ाई वाले बगीचों ने घेर रखा है। तो इस प्रकार की ये जो शोभा है वो हर एक भौम में इसी प्रकार से है। विशेषताओं की बात करें तो दूसरी भौम के अंदर भूल भुलवनी बनी हुई है, जिसमें जाकर के सखियों की रामत होती है एक दूसरे को ढूंढने के लिए, श्री राजी महाराज को ढूंढने के लिए। परंतु जब कभी भूल भुलवनी के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पर जो हीरे की बनी हुई भुलवनी के अंदर कांच के मंदिर है, उसमें अपने प्रतिबिंब को देख करके इस प्रकार से भूलन हो जाता है, मानो कि प्रतिबिंब सच्चा है कि मैं सच्ची हूँ। तो इस तरह ढूंढते खोजते हुए रास्ता नहीं मिलता और भूल भुलैया के अंदर में घूमते रहते हैं। जब धनी श्री राज जी की आज्ञा होती है तभी ही इस भूल भुलैया से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दूजी भौम के अंदर ये भूल भुलवनी है और यहीं से उत्तर दिशा में जो ताड़वन में खड़ोकली आई हुई है, वहां पर जाने के लिए पुल का मार्ग भी आया हुआ है। अब तीजी भौम की बात करें तो मूल दरवाजा जो परमधाम का है उसके ठीक ऊपर में पड़साल आई हुई है,
जिस पड़साल के अंदर श्री राज श्यामा जी और सखियों का जो दिन भर की सबसे ज्यादा लीला है वो यहीं पर होती है। सबसे ज्यादा समय इसी पड़साल के ऊपर में व्यतीत होता है। बाल भोग श्रृंगार राज भोग, दोपहर की शयन लीला, दोपहर में किया गया श्रृंगार, ये सब कुछ और अक्षर ब्रह्म जो दीदार करने को आते हैं, ये सब कुछ करते वक्त तीसरी भोग में ही तो लीला होती है। इसीलिए कहा है समग्र रूप से श्रृंगार करे देहलान में, आरोगे और मंदिर, इत ही दीदार नूर को दिन पौढ़े पलंग अंदर। और अब इससे ऊपर में जाएं तो चौथी भौम में नीरत की बाखरशाला बनी हुई है। अन्य सारी शोभाएं जैसे प्रथम भूमिका को हमने समझा वैसी ही है। अब ये चौथी भौम में कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के दरमियान जो निरंत की लीला होती है 8 से 9 बजे में रात्रि के समय, तो यहीं पर होती है। और जो सखियों की अलग अलग टोलियां रोज रोज नृत्य करते हुए धनी श्री राजी को रिझाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आज के दिन में नवरंग बाई के जुथ ने यहाँ पर नीरत करना है। अब सुंदर सा जी 5वीं भूम की लीला, जहां पर श्री सुंदर रंग परवाली मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर शयन की लीला होती है रात्रि को 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक। तो यहाँ पर सखियों के 12,000 सुंदर मंदिर बने हुए हैं। 2 पुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा और हवेलियों की शोभा है। और मध्य में देखा जाए संपूर्ण परमधाम के मध्य केंद्र बिंदु के स्थान में देखिए तो सुंदर रंग परवाली मंदिर आया हुआ है, जिसको पिया जी का मंदिर, श्री श्यामा जी का महल भी कहा हुआ है। और अब जो छठी भौम के अंदर विमान है सुखपाल और तख्तरवा, इन दोनों विमानों को जब उपयोग में नहीं होते तब यहाँ पर पार्किंग की जाती है। 6000 मंदिरों के बाहरी हार में 6000 सुखपाल को रखते हैं। और जो बड़ा सा तख्तरवा है जिसके अंदर सामूहिक रूप से राज श्यामा जी 12,000 सखियां एक ही साथ में बैठ करके सैर को जाते हैं, वह जो तख्तरवा है उसको 28 स्तंभ के चौक में छठी भौम में रखा है। 7वीं भौम के अंदर 2 ताली हिंडोलों की विशेषता, 8वीं भौम के अंदर 4 ताली के हिंडोलों की विशेषता है। यहाँ षट छप्पर की भांति के हिंडोले बने हैं, जिन हिंडोलों के ऊपर छत्रियां आई हुई है षटकोण आकार की। और यहाँ दोनों ही भौम में जब श्री राजश्यामा जी सखियां जाते हैं तब होड़बाजी करते हुए हिंडोलों के ऊपर झूलने की लीला होती है। तो इस तरह से सुंदर सा जी हिंडोलों की विशेषता दोनों भौमों के अंदर है। अब 9वीं भौम के अंदर देखें तो दूरदर्शिका बनी है। 201 छज्जे बने हुए हैं किनार में, और किसी भी छज्जे के ऊपर में अगर श्री राजश्यामा जी सखियां विराजमान हुए तो धनी श्री राज जी उस दिशा को जो जितना भी नजर के सामने देखने में आता है उस सारे दृश्यों का वर्णन करते हुए इस लीला के अंदर सखियों के मन को आह्लादित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और उसके बाद 10वीं भौम जिसको चांदनी आकाशी कहा हुआ है, सुंदर सा जी यहाँ पर सुंदर से फूलों के, दूबों के और फलों के बगीचे बने हुए हैं। नीचे जिन हवेलियों का हमने वर्णन सुना 36 हार हवेलियां, उनके सिर पर चांदनी में यहाँ पर ये बगीचे शोभा ले रहे हैं। और अगर किनार में देखा जाए तो सुंदर सी 6000 दहलाने बनी है। और इन दहलानों के ऊपर में जो आती है देहुरिया, देहुरियों के ऊपर में गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, बेरखे इस प्रकार की सुंदर शोभा ले रहे हैं, मानो कि श्री रंग महल को चौकी दे रहे हैं। चारों ओर से देखिए तो ऊपर गुमटिया लाल नजर आती है। इस चांदनी के मध्य में देखिए
सुंदर साज जी तो सुंदर सा चबूतरा जो कमर भर का ऊंचा है, किनार में कठेड़े और चारों कोनों में देखे तो 16 हाथ के 4 चहबचे यहाँ पर सुंदर से आए हुए हैं। गज भर ऊंचा सिंहासन आया है, ऊपर देखे तो खुली चांदनी है, और जब श्री राजी महाराज चाहे तब यहाँ पर चांदनी में विराजते हैं। यहाँ की विशेषता पूनम के चंद्रमा की शीतलता की विशेषता है। चांद सूरज धनी जी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। यूं तो कहा जाए, हम कहते हैं कि फलाना तिथि पर इस जगह में गए, परंतु श्री परम धाम की तो बात ही निराली है कि जहां धनी जिस दिन पर जाना चाहते हैं उस दिन पर वही तिथि की शोभा बन जाती है। जैसे चांदनी में आते हैं तो पूनम की शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह जैसे मेरे धनी की चाहना हो, इसी प्रकार से सूर्य चांद नतमस्तक होकर के उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तो सुंदर साज जी, ये था संक्षिप्त वर्णन श्री रंग महल का। और अब इसी रंग महल के ठीक सामने पूर्व दिशा में हम देखते हैं तो यहाँ चांदनी चौक आया हुआ है। जिस चांदनी चौक की रेती कहे तो सुरम्य रेती है और हरा लाल वृक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। पुनः 7 घाट श्री रंग महल के सामने आए हैं। घाट का अर्थ यहाँ पर 7 बगीचे हैं, और ये जो 7 बगीचे इस प्रकार से आए हैं, जैसे कहा है केल, लिंबोई और अनार, ये 3 वन दाहिने किनार। उत्तर दिशा दाहिनी तरफ से देखे तो केल का घाट, लिंबोई का और अनार का घाट आया है। दक्षिण दिशा अथवा बाईं ओर से देखते हैं तो बट, नारंगी, जांबू, वनराय, ये 3 घाट है। बट का, नारंगी का और जांबू का घाट आया हुआ है। और मध्य में देखे तो यहाँ पर पाट के घाट अमृत कहलाए। अमृत वन यहाँ सुशोभ्यमान है, जिसको ठीक सामने अगर आप 3000 मंदिर चल करके पूर्व दिशा में जाते हैं तो वहां से पाट घाट में जाया जाता है, जो श्री जमुना जी में बना हुआ है। तो प्यारी सुंदर साज जी, ये 7 घाटों के जो वृक्ष है, इनकी 2 भौम है, तीसरी चांदनी है। अपने जो विशेषता वाले वृक्ष जो कहे हुए हैं, ये वृक्ष के अलावा भी यहाँ पर कई अन्य प्रकार के मेवों के वृक्ष आए हुए हैं। और सुंदर साज जी, यहाँ के वृक्षों के ऊपर जो तीसरी चांदनी है वो एक ही समान देखने में आती है। कितनी सुंदर शोभा यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 7 घाट के मिलाकर के 500 मंदिर की चौड़ाई के हिसाब से देखिए तो 3500 मंदिर हो गए। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ 3500 मंदिर की जगह में हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। धाम दीवाल से अब पूर्व दिशा की तरफ जाइए तो यहाँ 2000 मंदिर तक घाट की लंबाई है। जिसके बाद में बड़े वन के वृक्ष आए हैं बंदिश की रोस के ऊपर। इस बंदिश की रोस से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़िए पाल की रोस में आते हैं, वहां से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े पाल के ऊपर में आते हैं, और बंदिश की रोस, पाल की रोस तथा पाल के ऊपर में भी घाट के ही वृक्ष शोभा लेते हैं। और इनके अलावा बंदिश की रोस में बड़ावन के वृक्ष हैं, पाल के ऊपर भी 7 घाटों के वृक्षों के समेत जो बड़ावन के वृक्ष आए हुए हैं। तो इस तरह घाट के वृक्षों का कुल विस्तार अगर पूर्व से पश्चिम में देखते हैं तो 3000 मंदिर तक जाता है, और उत्तर दक्षिण में देखते हैं तो 3500 मंदिर के उसमें जाता है। इतनी जगह में 7 घाटों ने हरियाली यहाँ पर फैला करके रखी है, और इतनी सुंदर शोभा यहाँ देखने में आती है, मानो कि इनके बीच में अगर विचार भी करके देखते हैं सुंदर साज जी तो मन आह्लादित हो जाता है। हर 4 वृक्षों के बीच में चौक बनता है। उस चौक के ऊपर में देखो चारों कोनों पर 4 वृक्ष दिखाई देते हैं।
चारों वृक्षों के बीच में मानो कि यहाँ पर मंडप सा सजा हुआ है। फलों की हार, फूलों की हार, और यहाँ पर वृक्ष से वृक्ष मिल करके भौमें बनती जाती है। इस तरह के सुंदर मंडप अंदर ही अंदर सजे हुए हैं, जिनका कोई लेखा जोखा न हिसाब किताब है। प्रत्येक घाट के अंदर में जो चौड़ाई है 500 मंदिर की, वहां 250 वृक्ष आए हैं, और लंबाई में देखे तो 1500 वृक्ष की गिनती आती है। 3,75,000 वृक्ष एक ही घाट के अंदर में आ जाते हैं, और प्रत्येक घाट के वृक्षों का वर्णन इस प्रकार से श्री जी करते हैं कि यहाँ पर जो फलों को समझना हो तो वो भी इतने युक्ति पूर्वक यहाँ लगे हुए हैं कि जब आप फल को देखते हैं तो 4 हार फल की बनी, जल पर तोरी बंद, तले 7 7 की कांगरी, माहे नकश कई सनंद। फल भी इस तरह से लगे हैं मानो कि अगर केले के फल का हम याद करते हैं तो ऊपर देखते हैं 4 हार आई है केलों की, उसके नीचे 3 हार है, फिर 2 है और फिर 1 है। इस तरह 7 7 की कांगरी बनती है। कांगरी की डिजाइन कैसी, ऐसी देखने में आती है। तो कांगरियां बनी हुई है फलों की, और यदि जमुना जी के तट की दिशा से हम 7 घाटों को देखते हैं तब सुंदर साज जी यहाँ वृक्ष की जो डालियां है, जो अंतिम हार के वृक्ष हैं, उनकी डालियां जमुना जी के तट के 250 मंदिर के ऊपर छाया डालते हुए अब श्री जमुना जी के जल के ऊपर तक छाया डालते हैं, और वहां पर फलों के गुच्छे लटके हुए देखने में आते हैं। श्री यमुना जी के तट की चौड़ाई भी 250 मंदिर की आई है, जिसके बाद श्री जमुना जी का जो प्रवाह है वो 500 मंदिर की चौड़ाई में प्रवाहित होता है। जिस प्रकार के 7 घाट, पाल पाल की रोस इत्यादि का वर्णन हमने परमधाम की दिशा में देखा, ठीक इसी प्रकार से श्री जमुना जी के वार अक्षरधाम की दिशा में भी इसी प्रकार का वर्णन समझना चाहिए। अब सुंदर साज जी इस वर्णन को तो हम जितनी गहराई में देखेंगे उतना ही इसके अंदर हम खो जाएंगे। जमुना जी पुल दोया, अब जमुना जी की बात करें तो निर्मल खीर के जैसा, दूध के जैसा एकदम सुंदर सा जल इस जमुना जी के अंदर में प्रवाहित होता है। और कुल प्रवाह देखिए श्री जमुना जी का, जब से प्रकट हुई है मूल कुंड में से, तो वहां से लेकर के 4.5 लाख कोस आती है पूर्व दिशा की तरफ, मरोड़ लेती है ईशान कोण से, तब जाती है 9 लाख कोस दक्षिण दिशा की ओर, फिर यहाँ से मरोड़ लेती है, तब अग्नि कोण से मरोड़ लेकर के श्री हौज कोसक तालाब में सम्मिलित जब तक होती है, पुनः 4.5 लाख कोष तक इसका प्रवाह है। कुल देखे तो 18 लाख कोष में इसका प्रवाह है। तो इस प्रकार श्री जमुना जी के अंदर में देखो तो सुंदर 2 पुल महल बने हुए हैं जो हीरे से बने हैं। प्यारे सुंदर साजी, दक्षिण दिशा में बटपुल और उत्तर दिशा में केल पुल शोभा लेता है। जल की जमीन से ही 11 की 11 हार थंबों की उठी हुई है, और इन थंबों के ऊपर में जब छत लगी है तो दोनों ओर के तट से 3 सीढ़ी ऊपर तक इसकी छत आई हुई है, और यहाँ पर इस छत के ऊपर में भी पुनः इसी प्रकार से थंबों की हार, प्रत्येक भूमिका के अंदर 11 की 11 हारें आती जाती है। जल के अंदर जो 11 थंब है उनके अंदर में 10 घड़नाले बने हुए हैं। तो इस तरह से श्री जमुना जी का जल प्रवाह केल घाट के, केल पुल के जो 10 घड़नाले हैं उनमें से प्रसारित होता हुआ, बीच में पाटघाट पड़ता है उसमें भी घड़नाले हैं, उनके घड़नालों से प्रवाहित होते हुए बट पुल के नीचे जो घड़नाले बने हैं उनमें से प्रवाहित होकर के और दक्षिण दिशा की तरफ यह जल का प्रवाह जाता है। और फिर
अग्निकोण से मरोड़ लेकर के हौज कौसर में सम्मिलित हो जाता है। तो इस प्रकार से सुंदर साजी प्रत्येक पुल महल की बात करें, दोनों ही पुल महल हीरे के बने हुए हैं और 500 मंदिर की लंबाई, 500 मंदिर की चौड़ाई में आए हैं। इनके हर एक भोम के अंदर 11 की 11 हार थंब, 121 थंब, उनके बीच में 100 चौक हर भूम में बने, 5 भूम छठी चांदनी होने पर 500 चौक आए हैं इन पुल महलों के अंदर में। और सुंदर साज जी यहाँ पर हिंडोले भी बेसुमार शोभा के साथ में लगे हैं, जिनके ऊपर में सखियां झूला झूलती हैं। हर एक भोम के अंदर 220 हिंडोले, 5 भोम के 1100 हिंडोले होते हैं। जैसा एक पुल का वर्णन है, इसी प्रकार का दूसरे पुल का तदोगत वर्णन है। मध्य में स्थित जो पाट घाट आए हैं 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। ये पाट घाट की ऐसी सुंदर शोभा है कि जल की जमीन से 16 निलवी के थंभों के ऊपर में यह पाट घाट सुशोभ्यमान है। और प्रथम भूम में देखे तो 12 थंब आए हुए हैं। और सुंदर साज जी इसी प्रथम भूम के ऊपर में खड़े होकर के सखियां और श्री राज श्यामा जी यहाँ झीलना करते, जल क्रीड़ा करते हैं। तो अब यहाँ पाट घाट की भूम के ऊपर जो चांदनी बनी हुई है, वहां पर देवरियों में जो सूखे वस्त्र धारण कराते हैं, वो सब लीला वहीं पर होती है। और इस तरह दोनों पाट घाट एक परम धाम की ओर है और एक अक्षरधाम की तरफ है। और दोनों पाट घाटों के बीच में से श्री जमुना जी का जल प्रवाह चलता है। श्री पाट घाट के 4 थंभों में 3-3 घड़नाले बने हुए हैं। और जो प्रथम भूम के थंब आए हैं, माणिक हीरे 5 पोखरे, नूर तरफ से 4 द्वार, 4 खूंटो थंब निलवी, अंबर भरियो जलकार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ 12 थंभों की इस तरह की विशेषता है। 4 कोने के थंभों के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, जिन सीढ़ियों में से चांदनी में जाया जाता है। तो ऐसी सुंदर शोभा यहाँ पर बनी है पाट घाट की। सुंदर साज जी, तो ये जो श्री जमुना जी का वर्णन किया है, जिस पाट घाट का वर्णन किया है, आज के दिन श्री परमधाम के अंदर हम इसी पाट घाट में गए थे जीलना करने के लिए सवेरे में। और पुनः 4:30 बजे जब खेल में आना हुआ, तो उसके बदले विहार करने को यहीं पर आना था। परंतु देखिए हम आ गए इस संसार के अंदर में। इसीलिए यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, कहाँ गए सुख जोए के जमुना झरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झीलना, कहाँ नित्य नए सिनगार। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। इसी पाट घाट में हमें झीलना करनी है। और जिन सुखों को हमने भूल गए हैं, इन्हीं सुखों को यहाँ पुनः श्री राज जी स्मरण कराते हैं। और महल 24 हास को बड़ी नहरें आई जोय। अब दक्षिण दिशा की तरफ जाते तो हौज कौसर तालाब 4 घाटों के साथ में शोभा ले रहा है। पुनः इस हौज कौसर तालाब से भी और आगे दक्षिण दिशा में जाएं तो 24 हास का महल आया हुआ है, जिसके चांदनी में 24 फुआरे उछलते हैं, 24 गुर्ज के कुंडों में पड़ते हैं। और मध्य का फुआरा उछल करके उसी कुंड के बीच में पड़ता है। अब और भी दक्षिण दिशा की तरफ यदि जाते हैं तो जवेरों की नहर ने 32 पहलों के माध्यम से समग्र रंग महल के सहित सभी सामग्रियों को परिक्रमा लगाई है।
और इससे बाहर की तरफ दक्षिण दिशा में जाते हैं तो माणिक पहाड़ की हद आई है और उसके अंदर भव्य माणिक पहाड़ अपने 12,000 भूमों के साथ में विद्यमान है। इस माणिक पहाड़ के अंदर एक ही भूम में 12 की 12,000 हार हवेलियां आई है, जिनकी संख्या 14 करोड़ 40 लाख होती है। एक ही माणिक से बना हुआ यह माणिक्य लाल रंग का जो पहाड़ है, जिसकी लालिमा के कारण उस समग्र दक्षिण दिशा के यावत पदार्थ लाल ही लाल हो जाते हैं। सुंदर साज जी, यहाँ के प्रत्येक हवेली के जो हिंडोले हैं वो इतने विशाल है कि एक एक हिंडोले के ऊपर में श्री राजश्यामा जी और सखिया एक ही साथ में बैठ करके झूला झूलते हैं। तो इस तरह से माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं और जिसके बाद वन की नहरें शोभा ले रही है। जिन वन की नहरों में देखा जाए तो यहाँ पर सुखड़ के चंदन के वृक्ष आए हुए हैं। इनके 32 पहल फिरे हैं। प्रत्येक पहल या हास के अंदर में एक एक चंदन का वृक्ष आया है और प्रत्येक वृक्ष की 60,000 भूमें बनी है। इन चंदन के सुखड़ के वृक्षों के द्वारा सारा परम धाम जो है वो मह मह महकता रहता है और इन सुखड़ के वृक्षों को घेर करके प्रत्येक हास के अंदर में देखें तो महावन ने उसको घेरा है, फिर मधुवन ने उसको घेरा है और उसके बाद बड़े वन ने घेरा है। इस शोभा को देखने से लगता है जैसे पिरामिड का शेप बनता है। पहले बड़ा वन की 7.5 भूम है, फिर उसके बाद में जो हार बनी हुई है मधुवन की उसकी 15,000 भूम है। महावन की एक और हार बनी जिसकी 30,000 भूमें है और मध्य में एक ही सुखड़ का वृक्ष है जिसकी 60,000 भूमें ऊपरा ऊपर आई हुई है। तो इस प्रकार से अब यहाँ से और हम दक्षिण दिशा की तरफ जब जाने लगे तो यहाँ पर छोटी रांग नजर में आती है जिसको 4 हार हवेली भी कहा है। 4 की 4 हार हवेली अर्थात के 16 हवेलियां प्रत्येक हास के अंदर में विद्यमान है। और यहाँ से जब हम और जाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ तो बड़ी रांग दुर्ग किला आता है और इस बड़ी रांग के अंदर में 8 सागर 8 जिमी लहरा ले रहे हैं। प्रत्येक दिशा में देखे सुंदर साज जी तो सागर आए हुए हैं। नूर नीर क्षीर दधी घृत मधु एक ठौर रस सर्वरस सागर बिना सखिया न पावे कोई और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार 2 सागर के बीच में एक क्षिति अथवा तो जिमी बनती है और इस जिमी के ऊपर दोनों सागरों के रंग का प्रभाव पड़ने से वह क्षिति 2 रंगों की बन जाती है। इस तरह से बड़ी रांग जो आई है वहां पर 80 संधियों का भी वर्णन होता है। प्रत्येक संधि के अंदर 12,000 की 12,000 हार इमारतों की बनती गई है। ये सारी शोभा शब्दातीत है और संख्यातीत है। तो इस तरह से धनी श्री प्राणनाथ जी इन तमाम 25 पक्षों का वर्णन करके अपने सुंदर सात जमात को आह्लादित करते हैं। श्री राज और श्री श्यामा जी ये दोनों युगल किशोर रूह रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, स्वामी श्री लालदास जी महाराज बयान करते हैं कि धनी जी अपनी चर्चा में बताते हैं कि परमधाम में श्री राजी श्यामा जी और सखिया ही है। उनके बिना यह संसार के कोई भी जीव अथवा अक्षरधाम के अक्षर ईश्वरी सृष्टि कोई उस निज धाम के अंदर प्रवेश हो नहीं पाते हैं। ये तीनों ही एक ही स्वरूप कहे गए हैं।
मात्र लीला भेद से अलग अलग शरीरों को धारण किया हुआ है, क्योंकि मूल अद्वैत स्वरूप तो श्री राजी महाराज का है। उन्हीं के अर्धांग स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी है। इन्हीं श्यामा महारानी के 12,000 अंग रूपी ये 12,000 सखिया है। किंतु जो यहाँ कहा है ना कि लीला करने के लिए शरीर को धारण किया हुआ है, परंतु वास्तव में देखे तो ये तीनों स्वरूप एक ही है, अलग अलग नहीं है। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग। ये है अंग श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग। 5 अद्वैत स्वरूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो अक्षर भगवान और लक्ष्मी जी ये दोनों भी एक ही अंग है। ये अक्षर भगवान श्री राजी महाराज के 7 अंश में कोट्यांश कहे जाते हैं, और उन्हीं के अर्धांग लक्ष्मी जी है उनकी पत्नी। इस प्रकार से 5 अद्वैत स्वरूप का वर्णन श्री परमधाम की और अक्षरधाम की भूमिका में किया गया है। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजी इंड, यही अक्षर भगवान की दृष्टि में देखा जाए तो करोड़ों इंड उत्पन्न और फना होते हैं। यही अक्षर भगवान ने सखियों के अंदरूनी लीला को देखने के लिए चाहना की। सखियों ने अक्षर भगवान की लीला को देखने की चाहना की, और इसीलिए यहाँ पर इस संसार को रचाया गया। जिस संसार के अंदर आने को ब्रह्म आत्माएं जिद करती है, तब रब्द करे मुझसो मेरा कहिया न माने कोय। सुंदर साथ जी, यही चर्चा हमने बार बार सुनी है, परंतु यहाँ श्री प्राणनाथ जी तखत के ऊपर में आसीन होकर के सभी सुंदर साथ को परम धाम के उस तीसरी भूम के प्रेम संवाद को याद करा रहे हैं कि याद कीजिए कि ऐसे 25 पक्ष में से इस संसार के बीच में क्यों आपका आना हुआ है कि मेरे साथ में आपने जो रबद किया था, संवाद किया था, उसी के द्वारा आपने इस शरीर को, इस ब्रह्मांड को रचाया है, और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे हुक्म को आपने तब नहीं माना। इस प्रकार से यहाँ श्री प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम की चर्चा को और संसार में आने की विगतों को जोड़ करके बताते हैं। 5 चीजें बक्का से उतरी, जैसा हमने कल की चर्चा में भी श्रवण किया था कि 5 नेहर रूप 5 चीजें अखंड बक्का परम धाम से ब्रह्म सृष्टि के खातिर उतरी। 5 रब्बानी रोज यहाँ पर हुए, 5 दिन की लीला यहाँ पर हुई। व्रज रास अरब की लीला तथा श्री सतगुरु स्वरूप की नौतनपुरी की लीला, और महामती श्री प्राणनाथ जी की श्री पन्ना धाम की लीला। इस प्रकार से 5 रोज की जो लीला है वो लीला भी आप ही के लिए रचाई गई है। क्रमश रूप से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी सभी मोमिन सुंदर सात को समझाते हैं। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज, सात को सुख उपजाव ही पूरे मनोरथ काज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 7 स्वरूप, 5 को तो हमने समझ लिया, अब पुनः 2 स्वरूप जिनका उल्लेख किया है, अर्थात रास मंडल के अंदर के जो श्री कृष्ण और राधिका जी का जो स्वरूप है, इन स्वरूपों को इंकित करके 7 स्वरूप को यहाँ समझाया है। क्योंकि रास लीला जिस योग माया के ब्रह्मांड में हुई वह भी बेहद की भूमिका की लीला है, इसीलिए वहां के राधा कृष्ण जी को भी श्याम के 7 स्वरूपों के अंदर में गिना गया है। तो इस प्रकार से वर्णन करते धाम को दे प्रदक्षिणा पुखराज। पुनः धनी श्री राजी परम धाम की लीलाओं का वर्णन करते हुए निज धाम की परिक्रमा देते हैं
किस तरह श्री रंग महल को घेर करके दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी आई है। पुनः वहां से पश्चिम दिशा में अगर जाएं तो वहां पर नीचे नूरबाग जो नूर के 66,000 थंबों की विशेषता लिए हुए है, उसके ऊपर जो फूलबाग आया हुआ है जहां 4012 चहबचों की विशेषता आई है। उत्तर दिशा में आइए तो ताड़ वन लाल चबूतरा सुशोभ्यमान है और इस लाल चबूतरा के ठीक सामने जो अखाड़े बने हुए हैं जहां पर नित्य प्रति पशु पक्षी जानवर जो है वो अपनी कलाबाजी दिखा करके श्री राजी महाराज के दिल को प्रसन्न करते हैं। और यदि पुनः पूर्व दिशा में आते हैं, परिक्रमा पूरी करते हैं तो 7 घाट सुंदर शोभा ले रहे हैं। तो इस तरह से एक परिक्रमा श्री निज धाम को यहाँ पर लगा देते हैं। श्री राज श्यामा जी साथ सो खेलत हैं इन वन, ये जो ठौर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक क्षण, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस चर्चा का कभी शुमार या अंत हो ही नहीं सकता, समय पूरा हो जाएगा, परंतु हमें एक ही बात सार रूप में ग्रहण करनी है और इसीलिए इस चौपाई से इस बात को ग्रहण करते हैं कि यहाँ के 7 घाट तथा परमधाम के किसी भी वनों के अंदर जो भी लीलाएं हो रही है, श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ जहाँ रमण विहार करते हैं, इनमें से कोई भी स्थान अथवा सारे स्थानों को आप याद कीजिए ना। एक पल भर के लिए भी उन स्थानों में से अपने मन को इस संसार में न लाइए। अगर अपना हित सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो यही 25 पक्ष आत्म का अखाड़ा है और इन्हीं 25 पक्ष के अंदर ब्रह्म आत्माओं ने अपने मन को फिराना है। तो इस तरह से एक क्षण भर के लिए भी इन 25 पक्ष को न भूलिए हे सुंदर साथ जी। तो यहाँ के जो दुख है वो तुच्छ हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे ऐसे बेशुमार सुखों के आगे। कुंज वन जो है मंदिर, अब पुनः कुछ और थोड़ा वर्णन सुने तो दक्षिण दिशा में रंगमौल के दक्षिण में जाए तो हौज कोसर तालाब, उसको घेर करके कुंज निकुंज वन आए हुए हैं। तो यहाँ पर 17 लाख कोश की लंबाई, 11.5 लाख कोश की चौड़ाई में ये कुंज निकुंज शोभा लेते हैं। चौरस आकार का कुंज, गोलाकार का निकुंज, ऊपर उसके खुली चांदनी है। विशेष बात तो यह है कि यहाँ की सर्व जोगवाई जो है ना वो फूलों से बनी हुई है। हर वस्तु, चाहे यहाँ की दीवारें कहे, सेजा कहे, कुर्सियां कहे, थंब कहे, जो भी कहो सब फूलों से ही बना हुआ है। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा है। और सुंदर साथ जी, इसके प्रत्येक कुंज के जो 8 दिशाओं में 8 नहरें निकलती है जल की, जिसके दोनों ओर मंदिरों की पंक्तियां तो 16 पंक्तियां होती है, 32 गलियां होती है। इस तरह का विस्तार पूरे कुंज निकुंज के वन में बना हुआ है। विचार करके तो देखिए, यहाँ हम जब फूलों के बगीचे देखते हैं, मिरेकल गार्डन इत्यादि को फोटोज के अंदर देखे या प्रत्यक्ष में भी देख लेते हैं तो हृदय कैसा प्रसन्न हो जाता है। परंतु जब श्री परमधाम के इतने विस्तृत भाग में जब हम कुंज निकुंज में ये फूलों से बनी हुई सर्व जोगवाइयों को देखेंगे तो हमारा मन किस प्रकार से आनंदित हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ परमधाम की एक और विशेष बात है। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहे तैसे ही बने ये बक्का बागों की बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ की कोई भी वस्तु का कुछ एक फल लिया जाए, एक फूल लिया जाए, अपने हाथों में भी आता है और उस स्थान में भी बना रहता है। वहां न्यूनता नहीं आती, खालीपन नहीं आता। जड़मूल समेत वृक्ष को ले लीजिए ना, तब भी वह जगह खाली नहीं होगी।
आपके हाथों में भी यहाँ पर वह संपूर्ण वस्तु आ जाती है। इस तरह श्री परम धाम के अंदर सब यावत पदार्थ देखे तो चेतन में कहे गए हैं, नूर में कहे गए हैं, जड़ जैसी कोई वस्तु वहां पर नहीं है। सर्वत्र श्री राजी का चेतन ही चेतन व्यापक है। गिरद ताल के वन भला आगे पहाड़ माणिक, और जो होजकोसर तालाब आया है, ये होजकोसर के अंदर पूर्व दिशा में पहले तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 16 देहुरियों का घाट आता है। दक्षिण दिशा में 13 देहुरी, पुनः पश्चिम दिशा में झुंड का घाट आया है, जो श्री राजी महाराज के दिल के अत्यंत निकट है। और यहीं पर उनके श्रृंगार को भी किया जाता है। पुनः उत्तर दिशा में 9 देहुरी का घाट शोभा लेता है। मध्य में अभीत गहरा जल, और इस जल के बीच में सुंदर टापू बना है। टापू के ऊपर सुंदर महल बना हुआ है। 3 भूम चौथी चांदनी की शोभा ले रहा है। और वहां जाने के लिए चैतन्यमय जहाज जल तरणियां बनी हुई है। तो इस तरह से चैतन्यमय पुष्प इत्यादि सब कुछ यहाँ शोभा लेते हैं। 64 दल के कमल की भांति यह टापू महल अत्यंत सुंदरता और शोभा युक्त दिखाई देता है। अब पुनः सुंदर साज जी सब वर्णन का तो पार नहीं है, परंतु समय की सीमा के अंदर हमें इस बात को यहाँ समझना है। तो धनी श्री राजी नित्य प्रति 11 वर्षों तक यहाँ पर यही चर्चा को श्रवण कराते हैं। ए लीला केती कहो रात होत पहर दोया, कोई समय 3 जात है, चर्चा कह समझावे सोय। स्वयं श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, इस चर्चा का क्या कोई पारावार हो सकता है? कभी कभी 2 प्रहर भी चर्चा चलती है, तो कभी रात्रि के तीसरे प्रहर में भी यह चर्चा चली जाती है। 12 बजे के पीछे भी चर्चा होती है। श्री राज पौड़े पलंग पर गादे तकिए उठावे ये, बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा के। तो 7वें प्रहर की चर्चा के उपरांत श्री प्राणनाथ जी अपने सुख सेजा के ऊपर में विराजमान होते हैं। यहाँ सखियों ने गादी तकिए उठाने की सेवा की। बिहारी दास और नाथा भाई दोनों ने मिलकर के यहाँ से सब कुछ उठाए। श्री महामती कहे ए सैयनो ए छठे पहर की वितक, अब कहो पोहर 7वां जैसी सोहबत हक। श्री लालदास जी कहते हैं, मेरे धनी की सोहबत के अनुसार अब 7वें प्रहर को मैं वर्णन संक्षिप्त में कर दूं। इन समय सेज समारत नारायण द्वारिका दास। श्री प्राणनाथ जी की चर्चा जैसे हमने कहा कि कभी कभार 2 पहर तो होती ही है, परंतु उसके बाद तीसरे प्रहर, रात्रि के तीसरे प्रहर में भी होती है। और उस तीसरे प्रहर की कभी कभी 2 घड़ी तो कभी 4 घड़ी भी व्यतीत हो जाती है। तब उतने समय के दौरान जो मोमिन है वे श्री प्राणनाथ जी के लिए सुंदर सेज्या को तैयार करते हैं। और इस प्रकार नारायण द्वारिका दास गंगा दास परमानंद जी श्री प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित हैं। 4 पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यारा। इस सेज्या के ऊपर में देखिए ना, तो 4 पाए 4 डांडे लाल रंग के अत्यंत नूर में शोभा लेते हैं। और इनके ऊपर में एक सुंदर पचरंगी पाटी बनी हुई है। ऊपर देखिए तो चंद्रमा टंगा हुआ है। चारों ओर सुंदर पर्दे शोभा ले रहे हैं। अति सुंदर सेज बंद जुगते बांधे चारों पाए। सेजा के ऊपर में जो 4 पाए बांधे हुए हैं वो अत्यंत सुंदरता से मोमिनों ने जोड़ करके युक्ति पूर्वक बांधे हुए हैं। शिराने गाल मसूरिये, यहाँ सेजा के ऊपर में जो सामग्रियां सजाई हुई है, सिराने हो, गाल मसूरिये हो, चादर हो, ओढ़ने के लिए हो, वो सब कुछ अत्यंत नरम मुलायम और सुंदर। साथ ने बड़े हाव भाव से उसको तैयार किया है।
सेज बिछाई स्नेह सो फेरत ऊपर हाथ। अब ये देखने के लिए कि कोई तिनका तो नहीं है जो धनी के अंग को चुभ जाएगा, इसीलिए विशंबर भाई अपने हाथ को फेरते हुए यहाँ पर सेजा के ऊपर कोई तिनका भी न रह जाए, इस बात को अत्यंत प्रेम से देखते हैं। आय आगे अर्ज करी सेवे वल्लभदास। अब श्री जी तो जब यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो वल्लभदास जी ने दूर से ही श्री जी को इशारा किया कि समय हो चुका है, सेजा भी तैयार हो चुकी है, अब आप उठने की कृपा कीजिए। कुछ देर के बाद जब धनी जी उठे नहीं तो गंगादास जी ने भी आकर के दूर से इशारा कर दिया। सवाल करे कोई बीच में ताको देत उत्तर, फेर चर्चा तिन पर होत है, रस घटे न क्यों कर। जो श्रवण करने वाले हैं, अगर उनमें से किसी ने प्रश्न उठा दिया तो उसको जवाब देते देते चर्चा और एक्सटेंड हो जाती है। तो इस तरह करते करते चर्चा में से जो रस है वो घटता ही नहीं कि चर्चा को कहीं विराम दिया जा सके। इन समय कोई आयत लालदास जो लियावत। अब लालदास जी महाराज ने कोई आयत पूछ ली, पुनः समय उसी में जाने लगा। समय और अधिक गया तो जयंती काका ने आकर के दूर से श्री जी को इशारा किया। गोकुल दास इताय के लियावत है हद्दी से। श्रवण करने वालों को भी इतने प्रश्न उठ रहे हैं तो गोकुलदास जी ने हद्दी सा लेकर के कोई प्रश्न पूछा है। साथ सब इंतजार खड़े श्री जी आप करे जेर। वहां पर जो सेवा में साथी खड़े हैं वो कब से सब सजा करके तैयार है, परंतु यहाँ श्री प्राणनाथ जी जयकारा लगाएं तब तो उनको सेवा का अवसर मिलेगा। उनकी सेवा तो वहां हो चुकी है परंतु श्री जी ने अब तक जयकारा नहीं लगाए हैं। यो करते आधी पर घड़ी 2-4 व्यतीत। आधी रात यानी 12 बजे मध्याह्न के बाद भी कभी 2 घड़ी कभी 4 घड़ी का समय भी जाता है तो 1:30 बज जाते हैं रात को, चर्चा पूर्ण नहीं होती। जब महाराजा हो वही देवे चर्चा में श्रवण, कोई ना बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। जब जब छत्रसाल जी महाराज यहाँ होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि चर्चा में विराम देने के लिए या इशारा करे तो दूर से होकर के छत्रसाल जी न देख सके, इस प्रकार इशारा कर देते हैं। श्री बाई जी त बैठत करत इशारत साथ, बेर भई अबेर क्यों न छोड़ो किताब हाथ। जब किसी प्रकार से भी चर्चा पूरी नहीं हो रही है तब श्री बाईजुराज महारानी उनको इशारा कर देती है जो किताब को खोल करके बैठे हैं और प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अरे बेर भई अबेर, समय का अंदाजा है कि नहीं, धनी को विश्राम करने देना है कि नहीं है। इस तरह से वे जब इशारा करती है तब जो पढ़ने वाले थे उन्होंने अपने पुस्तकों को समेटा और जब वे समेटते हैं तब श्री जी समझ जाते हैं कि अब जयकारा लगाने की बेला आ गई। श्री राज देखा साथ सामने उठे हुए उठने को तैयार। अब इस तरह धनी श्री राज जी भी उठने को तैयार हुए परंतु अब अंतिम में स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। श्री प्राणनाथ जी ने उठने से पहले श्री राज श्यामा जी के सुंदर नूरी स्वरूप को वर्णन करके सभी सुंदर साथ को समझाया और अंतिम यह उपदेश भी दिया, तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौढ़न की ठोर। इन समय अपने स्वरूप को याद लियाओ न और याद लियाओ न और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम के 5वें भोम में जब शयन करने को जाते हैं उस समय जो स्वरूप धाम धनी ने धारण किया है उसे स्मरण कीजिए, अपने स्वरूप को याद कीजिए, क्योंकि अपने सुरता को उनके चरणों में जो लगाना है। कहते हैं ना कि रात्रि के समय जब सो जाते हैं तो दूसरे दिन उठे ना उठे क्या जाने।
अंतिम में जहां सुरता को लगा दिया वहीं पे उठ जाएंगे। इसी हेतु से सुरता को सोते समय श्री राज जी के स्वरूप में लगाने का आदेश उपदेश देते हैं धनी श्री राज जी। इत वल्लभ अर्ज करत है श्री धाम की वृत्त। अब यहाँ धनी श्री राज जी उठ करके यहाँ चर्चा में जयकारा लगाते हैं, परंतु अन्य जो अग्रगण्य मोमिन है वे तो फिर भी इस चर्चा को जारी रखते हैं। श्री परमधाम की वृत्त के विषय वल्लभ दास जी यहाँ पर चर्चा करते हैं। श्री प्राणनाथ जी लटके मटके चाल चल करके पावड़ों के ऊपर से होते हुए माणिक के घर पधारते हैं और वहां पर न्याय चुकाने का काम होता है। इतनी बड़ी भारी जमात के अंदर कभी कभार अगर किसी सुंदर साथ के बीच में मन मुटाव होने लग जाए तो ये बात श्री बाईजूराज जी के द्वारा श्री जी के कानों तक पहुंचती है और उनके बीच में न्याय करने का काम स्वयं श्री प्राणनाथ जी करते हैं। बाइयों के अंदर जो जो बीतक हुई उनकी सब देखरेख श्री बाईजू महारानी रखती है। कोई विशेष सूचनाएं हो तो वे भी धनी के कानों में कहती हैं। आए विराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी जो आम। श्री राज जी जब माणिक के घर से पुनः पधारते हैं तो यहाँ पर अपने सेजा पे आसीन हुए सभी सुंदर साथ अब उठने लगे, प्रणाम करते हैं बारी बारी। और प्रणाम करने में सबसे पहले आम खलक जो है और वो आते हैं प्रणाम करके अपने अपने डेरे में जाते हैं। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल, चोटी छोड़े बातें करे श्री राज भला दिखाया हमें खेल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोदावरी बहन श्री राज जी की चोटी को खोल करके तेल लगाती हुई बातें करती है। धनी आपने तो बड़ा ही सुंदर खेल हमको दिखाया। इस तरह अपने दिल की बातों को धनी के आगे रखती हैं। बिहारी दास जी आते हैं और यहाँ पर अंगीठी के द्वारा सारी चीजों को तपा देते हैं। मुरलीधर विदा भये उठे गृह के लोक। मुरलीधर भाई जो चर्चा में बैठे थे वे भी श्री जी को प्रणाम करके यहाँ से विदा होते हैं। बदले राग अलापत साखियां लगा कहने, परंतु जो शेख बदल भाई है वे यहाँ पर राग अलापते हुए जो साक्षियां हैं उनको कहते हैं। श्री राज चित्त दे सुनत है बड़ी खुशहाली कर, इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर। श्री जी की चर्चा पूरी हुई, परंतु मोमिन अब चर्चा करेंगे। शेख बदल भाई जो है वो वाणी के राग और कुछ साक्षियों को अलापते हैं। श्री प्राणनाथ जी कोमल दिल के द्वारा इनको श्रवण करते हैं और इस प्रकार अन्य सभी साथी अपनी अपनी खिजमत में हाजिर होते हैं। कोई अंग दबाने की सेवा में, कोई अंगीठी से सब कुछ तपाने की सेवा में, कोई जल देने के लिए, कोई कुछ देने के लिए। इस तरह सभी श्री राज जी की खिजमत में खड़े हैं। और बानी सुनने को कोई कोई साथी बैठत। यहाँ वाणी का गायन जो है वह निरंतर रूप से चलता रहता है। परम धाम की वृत्त भी पूरी रात भर चलती रहती है। तो इस वृत्त को सुनने, वाणी को सुनने के लिए कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने सोच लिया कई जन्मों से तो सोता आ रहा हूँ, इस जन्म के अंदर हो सके उतना पल पल मैं परम धाम के विषय की वाणी को और वृत्त को सुनूं। तो इस प्रकार से कई साथी यहाँ पर फिर भी बैठे रहते हैं और परम धाम की वृत्त वर्णन को श्रवण करते हैं। लगत बिछोने बाई जी के होत सिराने तरफ। श्री बाईजू महारानी के लिए भी बिछोने बिछाए जाते हैं, श्री प्राणनाथ जी के बिछोने के ठीक उनके सिराने की तरफ। परंतु वह कोतल रहता है, खाली रहता है, परंतु सुंदर शोभा वहां पर दृश्यमान होती है।
और मोमिन भर बंगले कोई बैठत कोई सोवत। पूरा जो बंगला जी का दरबार है वह देखो तो खचाखच भरा हुआ, क्योंकि कोई बैठे बैठे सुनते, कोई सोते सोते भी वाणी को ही सुन रहे हैं। कोठरी काकी की आगे मिलावा होत सयन। जो जयंती काका की कोठरी है उसके ठीक आगे सइयों का मिलावा होता है, जहां पर बैठ करके कुरान हदीसा वाचत लाल केशव मोमिन। कुरान और हदीसों को पढ़ने की सेवा लालदास जी और केशव दास जी मोमिनों के अग्रगण्य करते हैं। इत बड़ा मिलावा होत है, कबहू बानी कबहू चर्चाए। कबहू किताबें कई तरह की यो आहार रूह खिलाए। तो तरह तरह की चर्चा होती है, कभी वाणी से कभी किसी अन्य ग्रंथ से होती है, परंतु उद्देश्य मात्र एक ही है कि आत्म को खुराक देना है। श्री राज इन समय पूछत है, बैठे कौन इन वक्त। श्री जी अपनी सेज सेवा सैया के ऊपर में आसीन है, आराम करते हैं, परंतु कानों के माध्यम से उनका सारा ध्यान इसी चर्चा में होता है। और वे यहाँ पर पूछते हैं, कौन इस समय बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। शंकर बुद्ध सेन वल्लभ नाम साथ के बतावत। तो जो कोई भी सेवा कर रहे हैं सुनाने की, उनके नाम शंकर बुद्ध सेन अथवा तो वल्लभ भाई श्री जी को बताते हैं। कबहू 10, कबहू 20, 30, 40, 50, कबहू 60, 70, 80 ले धाम धनी की आस। आखर को सो बैठत कबहू ऊपर भी होय। चर्चा श्रवण करने वालों में से 10 जन से लेकर के कभी 20, 30, 50, 80, 100, कभी तो उससे ज्यादा भी होते हैं। सबके दिल में धाम धनी की चर्चा श्रवण करने की आशा ही तो है। कोई कोई निष्ठा बंद चुकत ना ही सोय। इनमें भी जो श्री जी की चर्चा के बाद मोमिन जो चर्चा करते हैं, उसमें भी निष्ठा लेकर के श्रवण करने वाले कई सुंदर साथ है जो कभी नहीं चुकते हैं। ए चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री राज मुख। ये तो चर्चा की चर्चा है, और ये मात्र वही कर सकते हैं जिसने श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से इस चर्चा को भलीभांति सुना और अच्छी प्रकार से इसका विवेचन भी उन्होंने किया है। अन्यथा चर्चा की चर्चा करने का साहस भी किसमें होगा। मिलावा बैठत सैयन का रीज श्रीराज भेजत हार। कबहू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनुहार। परंतु जो कोई भी यहाँ चर्चा की चर्चा करते हैं, उन्हें सुनकर के श्री जी प्रसन्न हो जाते हैं। तब श्री प्राणनाथ जी स्वयं अपने कलंगी को, अपने हार को बख्शीश के रूप में भेज देते हैं। और जब जब मुरलीधर भाई इस बख्शीश को लेते हैं, तब वे सभी सुंदर साथ के आगे अपने शीश को नमाते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने सुना, इसीलिए तो मैंने कहा। और जब मैंने कहा तो श्री राजी का हृदय प्रसन्न हुआ, इसीलिए मुझे बख्शीश मिली है। तो ये बख्शीश मेरे अकेले की नहीं, आप सभी सुंदर साथ की है। इस तरह से वे बहुत ही आदर करते हैं सुंदर साथ को। राजसो बातें करन की हर्षत है मन माही। श्री राज राजी होत है सुन विवेक इनका मुस्काए। श्री प्राणनाथ जी इस चर्चा के अंदर चर्चा की चर्चा करने वाले सुंदर साथ का विवेक सुनते हैं और मन ही मन मुस्का रहे हैं। तो इस प्रकार से इन भांत इत कई भांत विहार की बातें होए विवेक। सो मेरी न जुबा केती कहूं न आवे रसना एक। श्री लालदास जी कहते हैं, मेरी एक रसना, समय भी इतना सीमित और लीला अपरंपार,
उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं सुंदर साज जी। ये तो संक्षिप्त में एक झलक दिखाने के लिए मैंने आपको बताया। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए सातवें पहर की विगत, अब कहो पहर आठवां, ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्यारे सुंदर साज जी, सातवें पहर की जो विरत है इसको वर्णन किया गया। आठवां जो और अंतिम पहर जो है उसको आने वाले रोज श्रवण करेंगे। और सुंदर साज जी, कल समापन पूर्णाहुति का दिन है, इसीलिए एक छोटी सी बात यहाँ परंतु मुख्य सूचना है, यह कहनी है कि जैसे हमने पूरे महीने तक इस वितक चर्चा को श्रवण किया, और क्योंकि ये वितक चर्चा कोई ऐसे अखबार नहीं होता कि लिया पड़ा और रख दिया, ये तो हमारे धाम धनी की वाणी अत्यंत पूजनीय और आदरणीय है। इसीलिए जिस तरह शुरुआती दिन के ऊपर पूजा पाठ सेवा पूजा की विधि करते हुए, पुष्पहार से पूजन करते हुए हमने वितक चर्चा को प्रारंभ किया, इसी प्रकार से अंतिम के दिन भी हम इसी तरह सेवा पूजा की विधि के साथ में हमें इसको समापन करना चाहिए। तो यहाँ कल जब हम आठवां प्रहर और कुछ एक दो प्रकरण रहते हैं उनकी चर्चा को जब हम करेंगे, तब उसके पश्चात आप सभी अपने घर घर में इसी प्रकार से सेवा पूजा करते हुए श्री राज जी के आगे भोग लगा करके आशीर्वाद ग्रहण करें, इस प्रकार की मैं आप सभी को अर्ज करती हूँ। और जहां तक हो सकेगा तो हम भी यहाँ चर्चा को इसी प्रकार से कल करते हुए समापन करेंगे। तो प्यारे सुंदर साज जी, अब जो आठवां प्रहर है उसकी चर्चा आने वाले रोज होगी, और उसके पश्चात भी जब वितक चर्चा का समापन हो जाता है तब अष्टमी और उसके बाद नवमी की तिथि आएगी। सुंदर साज जी, हमारे धनी श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी के रूप में सर्वप्रथम ब्रजमंडल में अवतरित हुए। कब, कहा, कैसे, क्यों, जो जो लीलाएं हुई है इसका विवरण हम 4:30 बजे के समय में अर्ध घंटे के लिए अष्टमी और नवमी के दिन भी श्रवण करेंगे। और इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के सुंदर भजनों को गाते हुए हम उन दिनों का भी आनंद लेंगे। और उसके उपरांत भी, क्योंकि यहाँ हमने इतना रसपान जो किया है और इसको आत्मसात करने के लिए सुंदर साज जी इसी समय के बीच में हम जुड़ते रहें। 4:30 से लेकर के 5 बजे के अंदर दरमियान ही वाणी चर्चा का लाभ हम सब कोई लेते रहें, क्योंकि वाणी एक महासागर है और इस महासागर के अंदर की जो बूंदे हैं उसका कोई शुमार नहीं, जो विभिन्न प्रकार की चौपाइयों के रूप में है। तो जितना अल्प समय हमारे पास हो उसी समय को लगा करके हम वितक चर्चा के उपरांत भी इसी वाणी चर्चा को इस प्रकार से करते रहेंगे। तो लाडले सुंदर साज जी, अब इन्हीं मुख्य रूप की सूचनाओं के उपरांत आप सभी के आगे इस मजल को हम विराम देते हैं और आने वाले रोज समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए सातवें पहर की विगत, अब कहो पहर आठवां, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी,
हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो या जी। सब विध पिया जी समरथ दीना, रे न जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, रज करूं दुलहीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरायाड़ी टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। ईशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धरणी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धरणी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पूरी धाम की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्रीलाल दास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।